नमस्कार साथियों, मैं रहमत अली खान आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल पर। साथियों, रीट परीक्षा में जिन विद्यार्थियों ने हिंदी को भाषा द्वितीय के रूप में चुना है, उनसे अपठित पद्यांश पर आधारित 5 प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे और ये प्रश्न निम्न बिंदुओं पर होंगे। ये बिंदु हैं भाव सौंदर्य, विचार सौंदर्य, नाद सौंदर्य, शिल्प सौंदर्य और जीवन दृष्टि। साथियों, अपठित पद्यांश पर आधारित 5 प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे और ये प्रश्न अंकों की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि ये सारे प्रश्न 5 अंकों के होंगे, अर्थात प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। आइए बात करते हैं क्रमवार इन बिंदुओं की। पहले बात करते हैं भाव सौंदर्य की। साथियों, काव्य के 2 पक्ष होते हैं, भाव पक्ष और कला पक्ष, और इन्हीं पक्षों में से भाव पक्ष को आंतरिक तत्व कहा जाता है, अर्थात कविता का प्रधान तत्व। साथियों, भाव पक्ष में भाव, विचार आदि का समावेश होता है। जिस प्रकार कला पक्ष का संबंध कविता के रूप या शिल्प से होता है, उसी प्रकार भाव पक्ष का संबंध काव्य की विषय वस्तु से होता है। साथियों, काव्य या कविता को पढ़कर जो रसानुभूति होती है, उसे भाव कहा जाता है। काव्य में भाव या रस परम तत्व है और उसकी अनुभूति करना ही भाव सौंदर्य है। साथियों, कविता को पढ़ने के बाद जो आनंद की अनुभूति होती है, उसे ही रस कहा गया है। जिस प्रकार वीरता से परिपूर्ण कविता को पढ़कर वीर रस की अनुभूति होती है। साथियों, कविता या काव्य में भाव प्रधान होता है, उसी भाव को काव्य का प्राण तत्व कहा जाता है। किसी भी कविता का मुख्य लक्ष्य है रसानुभूति कराना। साथियों, कविता है काव्य में क्रोध, प्रेम, श्रृंगार, वीर, इन रसों के भाव होते हैं और इस भाव को ही साहित्य शास्त्र में रस कहा जाता है। और साथियों, आचार्यों ने इसे कविता की आत्मा कहा है, अर्थात बिना भाव पक्ष के काव्य की कल्पना ही नहीं की जाती। अर्थात साथियों, काव्य को पढ़कर या सुनकर जो रस की अनुभूति होती है, अर्थात जो आंतरिक आनंद की अनुभूति है, उसे भाव पक्ष में शामिल किया गया। इस प्रकार रस और काव्य गुण भाव सौंदर्य में आते हैं। साथियों, भाव सौंदर्य के साधनों की बात करें तो मुख्यतः 3 साधन हैं: कल्पनाशीलता, प्रतीकात्मकता और बिंब विधान। साथियों, किसी भी काव्य या कविता में कवि की कल्पना होती है, अर्थात कहा भी गया है कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। अर्थात साथियों, कवि की कल्पना उसी भाव को पुष्ट करती है। दूसरा साधन है प्रतीकात्मकता। साथियों, कविता में कवि अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए, अपने विचारों को स्पष्ट करने के लिए किन्हीं प्रतीकों का सहारा लेता है और इन प्रतीकों के आधार पर ही वह अपनी बात को स्पष्ट करता है। साथियों, प्रतीक किसी सूक्ष्म भाव, विचार या अगोचर तत्व को साकार करने के लिए प्रयुक्त होता है। प्रतीक अप्रस्तुत का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रस्तुत का नाम है। यह तुरंत मन में किसी भावना को जागृत कर देता है। यह प्रारंभ में व्यक्तिगत और धीरे धीरे रूढ़ हो जाते हैं। कबीर ने बूंद को जीवात्मा का तथा सागर को परमात्मा का प्रतीक माना है। कहा भी गया है, बूंद समानी समुद्र में सो कत हेरी जाए। और साथियों, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कविता में पहाड़ काव्य का तथा जंगल कवियों का प्रतीक है। इसी प्रकार धर्मवीर भारती का ठंडा लोहा दुख, निराशा का प्रतीक है। साथियों, भाव सौंदर्य में मुख्यतः काव्य गुण, रस और रीति आदि आते हैं। पहले बात करते हैं रस की। सर्वे काव्य के पठन अथवा श्रवण एवं दृश्य काव्य के दर्शन तथा श्रवण में जो अलौकिक आनंद प्राप्त होता है, वही काव्य में रस कहलाता है। रस के जिस भाव से यह अनुभूति होती है कि वह रस है,
स्थायी भाव होता है। साथियों, काव्य में जो आनंद आता है वही काव्य का रस है। साथियों, हिंदी में मुख्यतः 9 रस माने गए हैं, लेकिन कुछ आचार्यों द्वारा वात्सल्य और भक्ति रस को भी रस की श्रेणी में शामिल किया गया है। इस प्रकार कुल रस 11 हुए। आइए इन सभी रसों के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त की जाए। पहले बात करते हैं श्रृंगार रस की। नायक नायिका के सौंदर्य तथा प्रेम संबंधी वर्णन को श्रृंगार रस कहा जाता है। श्रृंगार रस को रसराज या रसपति कहा गया है। साथियों, इसका स्थायी भाव रति होता है। उदाहरण के लिए, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह करे बोहनी हंसे देन कहे नटी जाए। अर्थात जिस काव्य में नायिका के सौंदर्य और प्रेम संबंधी वर्णन को उजागर किया जाता है वहाँ पर श्रृंगार रस होता है। साथियों, प्रस्तुत दोहा बिहारी का है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण से बातों का सुख प्राप्त करने को उत्सुक गोपी ने उनकी मुरली को छिपा दिया है। एक ओर वह कृष्ण के सामने बांसुरी न चुराने की सौगंध खाती है और दूसरी ओर बोहों ही बोहों में हंसने लगती है और संकेत भी देती है कि मुरली उसी के पास है। परंतु जब श्री कृष्ण मुरली देने को कहते हैं तो वह मना कर देती है कि मुरली उसके पास नहीं है। गोपी कृष्ण से ऐसा व्यवहार इसलिए करती है जिससे वह अधिक से अधिक समय श्री कृष्ण का सानिध्य, सुख और उनकी बातों का आनंद प्राप्त कर सके। साथियों, यहाँ पर गोपी का श्री कृष्ण के प्रति प्रेम का वर्णन किया गया है, इसलिए यहाँ श्रृंगार रस है। दूसरा रस है हास्य रस। हास्य रस का स्थायी भाव होता है हास। इसके अंतर्गत वेशभूषा, वाणी आदि की विकृति को देखकर मन में जो प्रसन्नता का भाव उत्पन्न होता है उससे हास की उत्पत्ति होती है। इसे ही हास्य रस कहा जाता है। और साथियों, जिस काव्य कृति को पढ़कर या सुनकर हंसा जाए वहाँ पर हास्य रस होता है। उदाहरण के लिए, बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए, किसी भी हालत में तेरा बाल न बांका होए। इस प्रकार इन पंक्तियों में हास्य है, इसलिए हास्य रस है। तीसरा रस है रौद्र रस। इसका स्थायी भाव क्रोध होता है। जब किसी एक पक्ष या व्यक्ति द्वारा दूसरे पक्ष या दूसरे व्यक्ति का अपमान करने अथवा अपने गुरुजन आदि की निंदा से जो क्रोध उत्पन्न होता है उसे रौद्र रस कहते हैं। यानी साथियों, जहाँ पर क्रोध की उत्पत्ति होती है, क्रोध का भाव होता है, वहाँ पर रौद्र रस होता है। उदाहरण के लिए, श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन शोभ से जलने लगे, सब शील अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे, संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए घोषणा वे हो गए उठकर खड़े। इस प्रकार काव्य की इन पंक्तियों में क्रोध की उत्पत्ति है, इसलिए रौद्र रस होगा। अगला रस है करुण रस। साथियों, इसका स्थायी भाव शोक होता है। इस रस में किसी अपने का विनाश या अपने का वियोग, दर्वनाश एवं प्रेमी से सदैव बिछुड़ जाने या दूर चले जाने से जो दुख या वेदना उत्पन्न होती है उसे करुण रस कहा जाता है। उदाहरण के लिए, रही खरकती हाय शूल सी पीड़ा उर में दशरथ के, गलानी त्राश वेदना विमंडित शाप कथा वे कहनस के। यहाँ पर राजा दशरथ के हृदय की पीड़ा को उजागर किया गया है और जहाँ पर पीड़ा का भाव होता है वहाँ करुण रस होता है। अगला रस है वीर रस। इसका स्थायी भाव उत्साह होता है। जब किसी रचना या वाक्य आदि से वीरता जैसे स्थायी भाव की उत्पत्ति होती है तो उसे वीर रस कहा जाता है। साथियों, इस रस के अंतर्गत जब युद्ध अथवा कठिन कार्य को करने के लिए मन में जो उत्साह की भावना विकसित होती है उसे वीर रस कहते हैं। अर्थात उत्साह का भाव जहाँ पर होता है वहाँ पर वीर रस की उत्पत्ति होती है। उदाहरण के लिए काव्य की पंक्तियाँ देखिए, बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। यहाँ पर झांसी वाली रानी लक्ष्मीबाई की वीरता का बखान किया गया है, इसलिए यहाँ पर वीर रस है। अगला रस है अद्भुत रस। इसका स्थायी भाव आश्चर्य होता है। जब व्यक्ति के मन में विचित्र,
अथवा आश्चर्यजनक वस्तुओं को देखकर जो विस्मय आदि के भाव होते हैं उसे अद्भुत रस कहा जाता है। यानी जहाँ पर आश्चर्य का भाव होता है वहाँ पर अद्भुत रस होता है। उदाहरण के लिए माता यशोदा और कृष्ण का ये उदाहरण देखिए। देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर को वह बनी अचेतन, हिल न सकी कोमल काया। यहाँ पर बाल कृष्ण के मुख को खोलकर जब यशोदा उसमें संपूर्ण विश्व का दृश्य देखती है तब आश्चर्यचकित रह जाती है। इसलिए यहाँ पर यशोदा के आश्चर्य भाव को उजागर किया गया है। इसलिए साथियों यहाँ पर अद्भुत रस है। अगला रस है विभत्स रस। इसका स्थायी भाव जुगुप्सा होता है। घृणित वस्तुओं, घृणित चीज़ों या घृणित व्यक्ति को देखकर या उनके संबंध में विचार करके या उनके संबंध में सुनकर मन में उत्पन्न होने वाली घृणा या ग्लानि ही विभत्स रस कहलाती है। अर्थात कविता की जिन पंक्तियों को सुनकर हमारे मन में घृणा का भाव उत्पन्न होता है या ग्लानि का भाव उत्पन्न होता है उसे विभत्स रस कहा जाता है। उदाहरण के लिए आंखें निकाल उड़ जाते, क्षण भर उड़कर आ जाते, शव जीभ खींचकर कौवे चुभला चुभला कर खाते। साथियों कवि की इन पंक्तियों में जिस प्रकार कौवों द्वारा शवों को खाया जा रहा है उसे देखकर ग्लानि या घृणा का भाव उत्पन्न होता है। इसलिए यहाँ पर विभत्स रस है। अगला रस है भयानक रस। इसका स्थायी भाव भय होता है। जब किसी भयानक या बुरे व्यक्ति या वस्तु को देखने या उससे संबंधित वर्णन करने से, किसी दुखद घटना का स्मरण करने से मन में जो व्याकुलता अथवा परेशानी उत्पन्न होती है उसे भय कहते हैं। और उस भय के उत्पन्न होने से जिस रस की उत्पत्ति होती है उसे भयानक रस कहते हैं। अर्थात काव्य की जिन पंक्तियों को पढ़ने पर भय या डर का भाव उत्पन्न होता है। उदाहरण के लिए अखिल यौवन के रंग उभार, हड्डियों के हिलते कंकाल, कचों के चिकने काले, व्याल कैंचुली कांस्य बार। इन पंक्तियों में भय का भाव है, इसलिए यहाँ पर भयानक रस है। अगला रस है शांत रस। साथियों इसका स्थायी भाव निर्वेद यानी उदासीनता होता है। मोक्ष और आध्यात्म की भावना से जिस रस की उत्पत्ति होती है उसको शांत रस नाम देना संभाव्य है। इस रस में तत्व ज्ञान की प्राप्ति अथवा संसार से वैराग्य होने पर, परमात्मा के वास्तविक रूप का ज्ञान होने पर मन को जो शांति मिलती है वहाँ शांत रस की उत्पत्ति होती है। अर्थात जहाँ न दुख होता है न द्वेष होता है वहाँ पर शांत रस होता है। उदाहरण के लिए जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। अगला रस है वात्सल्य रस। वात्सल्य रस का स्थायी भाव वात्सल्यता यानी अनुराग होता है। माता का पुत्र के प्रति प्रेम, बड़ों का बच्चों के प्रति प्रेम या गुरुओं का शिष्य के प्रति प्रेम, बड़े भाई का छोटे भाई के प्रति प्रेम आदि का भाव स्नेह कहलाता है। और यही स्नेह का भाव परिपुष्ट होकर वात्सल्य रस कहलाता है। उदाहरण के लिए माता यशोदा द्वारा बाल कृष्ण को दूध पिलाने में वात्सल्य रस की अनुभूति है। जैसे बाल दशा सुख निरखी जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलावती, अंचरा तर ले ढांकी सुर, प्रभु को दूध पियावती। अंतिम रस है भक्ति रस। इसका स्थायी भाव देवरति है। इस रस में ईश्वर की अनुरक्ति और अनुराग का वर्णन होता है। अर्थात इस रस में ईश्वर के प्रति प्रेम का वर्णन किया जाता है। उदाहरण के लिए अंसुअल जल सिंची सिंची प्रेम बेली बोई, मीरा की लगन लागी होनी हो सो होई। यहाँ पर मीरा की श्री कृष्ण के प्रति भक्ति की भावना में भक्ति रस की उत्पत्ति है। इस प्रकार साथियों काव्य या कविता को पढ़कर जो अलौकिक आनंद की अनुभूति होती है उसी अनुभूति का नाम ही रस है। रस के बाद अब बात करते हैं भाव सौंदर्य के अंतर्गत आने वाले एक अन्य तत्व यानी काव्य गुण की। काव्य के सौंदर्य की वृद्धि करने वाले और उसमें अनिवार्य रूप से विद्यमान रहने वाले धर्म को गुण कहा जाता है। साथियों किसी काव्य या कविता में मुख्य रूप से 3 प्रकार के गुण पाए जाते हैं जो इस प्रकार है: प्रसाद गुण, माधुर्य गुण और ओज गुण। पहले बात करते हैं प्रसाद गुण की। ऐसी काव्य रचना जिसको पढ़ते ही अर्थ ग्रहण हो जाता है वह
प्रसाद गुण से युक्त मानी जाती है। अर्थात जब बिना किसी विशेष प्रयास के काव्य का अर्थ स्वतः ही स्पष्ट हो जाता है, उसे प्रसाद गुण युक्त काव्य कहते हैं। स्वच्छता एवं स्पष्टता प्रसाद गुण की प्रमुख विशेषताएं मानी जाती है। प्रसाद गुण ऐसे धुले हुए वस्त्र के समान होता है जिसमें जल सहजता से व्याप्त हो जाता है, अथवा वह ऐसी सूखी लकड़ी के समान है जो तत्काल ही आग ग्रहण कर लेती है अथवा उसको फैला देती है। साथियों, प्रसाद गुण चित्त और व्याप्त को प्रसन्न करने वाला होता है। यह समस्त रचनाओं और रसों में रहता है। इसमें आए शब्द सुनते ही अर्थ के द्योतक होते हैं, अर्थात जिस काव्य या कविता की पंक्तियों को पढ़कर हमें तुरंत उसका अर्थ मालूम हो जाए, जिसके लिए हमें विशेष प्रयास न करना पड़े, ऐसी सरल काव्य पंक्तियों में प्रसाद गुण होता है। उदाहरण के लिए जैसे, हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। इन पंक्तियों में प्रसाद गुण है क्योंकि सरल पंक्तियां हैं जिनको पढ़ते ही अर्थ का पता चल गया है। अगला उदाहरण देखिए, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्त देखी तिन तैसी, है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। इस प्रकार साथियों, ये सारी पंक्तियां प्रसाद गुण से युक्त है जिनमें स्वच्छता और स्पष्टता का भाव है। एक अन्य उदाहरण देखिए, जैसे नर हो न निराश करो मन को, काम करो कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। इस प्रकार साथियों, इन काव्य पंक्तियों को पढ़ते ही अर्थ ग्रहण हो गया है, इसलिए प्रसाद गुण युक्त मानी जाती है ये पंक्तियाँ। और जब बिना किसी विशेष प्रयास के काव्य का अर्थ स्पष्ट हो जाता है, वहाँ पर प्रसाद गुण होता है। प्रसाद गुण के बाद अब बात करते हैं माधुर्य गुण की। हृदय को आनंद उल्लास से द्रवित करने वाली कोमल कांत पदावली से युक्त रचना माधुर्य गुण संपन्न होती है। अर्थात ऐसी काव्य रचना जिसको पढ़कर चित्त में श्रृंगार, करुणा या शांति के भाव उत्पन्न होते हैं, वह माधुर्य गुण युक्त रचना मानी जाती है। साथियों, वैदर्भी रीति की तरह इसमें संयुक्ताक्षरों, टय वर्गीय वर्णों एवं सामासिक पदों का पूर्ण अभाव पाया जाता है या फिर अत्यल्प प्रयोग किया जाता है। अर्थात साथियों, जिन काव्य की पंक्तियों में श्रृंगार रस होता है, हास्य रस होता है, करुण रस होता है या शांत रस होता है, आदि से युक्त रचनाएं माधुर्य गुण युक्त होती है। उदाहरण के लिए, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह करे बहुने हंसे देन कहे नटी जाए। साथियों, काव्य की इन पंक्तियों में कृष्ण और राधा के प्रेम का वर्णन किया गया है। राधा द्वारा श्री कृष्ण की बांसुरी को चुरा लेना और उसके बाद श्री कृष्ण के मांगने पर कभी मना करना और कभी हंसना, इन सब बातों में प्रेम की अनुभूति है, इसलिए यहाँ पर श्रृंगार रस है और माधुर्य गुण है। एक अन्य उदाहरण देखिए, कहत नटत रिजत खिजत, मिलत खिलत लजियात, भरे भौन में करत है नैनन ही सो बात। साथियों, काव्य की इन पंक्तियों में नायक और नायिका द्वारा अपने प्रेम को प्रकट किया गया है, जिसमें वे घर वालों के समीप रहते हुए मुख से कुछ न बोलकर आंखों ही आंखों में एक दूसरे को प्रेम के संकेत समझा देते हैं। इसलिए साथियों, यहाँ पर श्रृंगार रस की उत्पत्ति हुई है और जैसा कि श्रृंगार रस में माधुर्य गुण होता ही है। तीसरा काव्य गुण है ओज गुण। ऐसी काव्य रचना जिसको पढ़ने से चित्त में जोश, वीरता, उल्लास आदि की भावना उत्पन्न हो जाती है, वह ओज गुण युक्त काव्य रचना मानी जाती है। साथियों, गौड़ी रीति की तरह इसमें संयुक्ताक्षरों, टय वर्गीय वर्णों, सामासिक पदों एवं रेफ युक्त वर्णों का प्रयोग अधिक किया जाता है। वीर, रौद्र, भयानक, विभत्स आदि रसों में ओज गुण पाया जाता है। अर्थात साथियों, दुरूह शब्दावली से युक्त जो रचना है, जिसमें टय वर्ग के वर्ण अधिकतर होंगे, सामासिक पद होंगे और रेफ युक्त वर्ण होंगे, जो पढ़ने में मुश्किल से समझ में आए, वहाँ पर ओज गुण होता है। उदाहरण है जैसे, चिक रही दिग्गज डोल मही,
अहिलोल सागर खर भरे, मन हरक सम गंधर्व सुरमुनि, नाग किन्नर दुख डरे। कटकटई मरकट विकट भट बहु, कोटि कोटिन धावहि, जय राम प्रबल प्रताप कौशल, नाथ गुणगन गावहि। इन पंक्तियों में राम के शौर्य का बखान किया गया है, इसलिए इसमें ओज गुण है और टह वर्गीय वर्णों की अधिकता है, सामासिक पद है, रेफ युक्त वर्ण भी है और दुरु शब्दावली है। इस प्रकार साथियों ऐसी रचना ओज गुण युक्त मानी जाती है और ये रचना वीर रस में होती है, रौद्र रस में होती है, जहाँ पर भय की उत्पत्ति होती है, भयानक रस में होती है, और विवत्स यानी जहाँ पर घृणा का भाव होता है उन पंक्तियों में होती है। रामधारी सिंह दिनकर के महाकाव्य कुरुक्षेत्र का एक अन्य उदाहरण देखिए। जैसे यह अरण्य झुरमुट जो काटे, अपनी राह बना ले, कृतदास यह नहीं किसी का, जो चाहे अपना ले। जीवन उनका नहीं युधिष्ठिर, जो उससे डरते हैं, वह उनका जो चरण रोक निर्भय होकर लड़ते हैं। साथियों इन पंक्तियों में ओज गुण की प्रधानता है, क्योंकि यह कविता वीर रस से परिपूर्ण है। साथियों अगर बात करें रीति की, तो माधुर्य गुण में वैदर्भी रीति होती है, प्रसाद गुण में पांचाली रीति और ओज गुण में गौड़ी रीति होती है। साथियों यह था अपठित पद्यांश के अंतर्गत भाव सौंदर्य का स्पष्टीकरण और व्याख्या। अगली वीडियो में हम अपठित पद्यांश के अंतर्गत पूछे जाने वाले दूसरे तत्व शिल्प सौंदर्य के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त रहमत अली खान को।